सॉरी। हाँ, अभी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई शशांक, तुम्हारा क्वेश्चन था कि हम लोगों का रिवीजन फ्री है कि नहीं है। हाँ भाई, बिल्कुल फ्री है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। तुम लोग के टीएनसी, तुम लोग के दोस्त यारों को, तुम लोग को रिवीजन वाले जो कोर्सेज हैं उसमें एनरोल कराओ जल्दी जल्दी, ताकि सबका रिवीजन हो, ज्यादा लोग बढ़े और ज्यादा लोग भले बढ़े। हाँ, सही कह रहे हो, यही वाला मैसेज डालता हूँ है। अगर आपने 10 लोगों को एनरोल कराया तो आपके 90% आएंगे, नहीं तो आपको शाप लगेगा। हाँ, मैं यही बोल रहा था भाई, फिर से यही बोल रहा था। ठीक है। और हाँ, रीति रीति, आपका सवाल था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो प्रॉब्लम दूर होने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के बाद, यानी कल से डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर देंगे। कल से मतलब संडे से डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। सैटरडे को क्लास नहीं होगी। संडे को 2 घंटे की क्लास लूंगा, 2-3 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आज हमारा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए टेंशन ना लो। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग संडे को करेंगे। संडे को एक्स्ट्रा क्लास सुबह लगा के 2 घंटे 2.5 घंटे की उसमें निपटा दिया जाएगा, जितना हो पाएगा उतना। नहीं हो पाएगा तो फिर उसको बाकी 1-2 क्लासेस 3 क्लासेस में निपटा देंगे। ठीक, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। 10 दिसंबर से हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर से हम लोग फिर से पूरा का पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ेंगे 60 दिनों के अंदर। 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक ये बैच चलेगा। 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक 2 महीने होते हैं, पूरे 60 दिन। उन 60 दिनों में हम लोग पूरी बेहतरीन तरीके से एक एक चैप्टर दोबारा से पढ़ेंगे, पूरा पूरा सिलेबस दोबारा से कंप्लीट करेंगे, दोबारा से खत्म करेंगे डेली। उसमें क्लासेस आपकी डेली होंगी और डेली आपको 1 घंटा आना पड़ेगा मैथ्स के लिए, 1 घंटा फिजिक्स के लिए, 1 घंटा केमिस्ट्री के लिए। डेली 3 घंटे की क्लासेस होंगी और बेहतरीन रिवीजन होगा, और उसी रिवीजन से आप लोग के नंबर आएंगे। तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा सर्दियों को दूर रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन लाना पड़ेगा, और मेहनत करोगे तो डेफिनेटली उसमें रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि सब कुछ दोबारा पढ़ाया जाएगा, सब कुछ एक एक चीज बताई जाएगी। तो आप लोगों का फायदा काफी होने वाला है वहां पे। ठीक, ये रिवीजन कोर्स आपके लिए फ्री है, क्योंकि आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं हमारे साथ। वो बच्चे जो एनरोल्ड नहीं है, जो आपके दोस्त हैं, जो संगी हैं, जो साथी हैं, उनके लिए आज मैं अभी 10 बजे, रात में 10 बजे लॉन्च कर रहा हूँ। डेट शीट डिस्कस करेंगे, आगे कैसे क्या करना है ये डिस्कस करेंगे। 5 गेस्ट पेपर्स मैंने बना लिए हैं, इतने दिनों से मैं बना रहा था। सुबह का टाइम मेरा पूरा उसी में निकला जा रहा था। आज मैंने फाइनली बना लिए हैं, लिखे नहीं है, क्वेश्चंस मैंने ढूंढ लिए हैं, क्या क्या करना है, कैसे करना है। मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन में मैं वो 5 गेस्ट पेपर्स जो हैं वो भी आपको देने वाला हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है कि ये जो गेस्ट पेपर्स आपको दूंगा, ये सिर्फ आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे खुलेंगे, ये वेब पे नहीं ओपन होंगे, क्योंकि वेब पे चोरी हो जाती है। ठीक, जैसे इतना बड़ा सीरियल नेटफ्लिक्स का गेम ऑफ थ्रोन्स वो चोरी हो सकता है, तो हमारा पेपर तो क्या ही है। ठीक, इसलिए उसमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन लगा के किया है, तो सिर्फ मोबाइल पे ओपन होगा और किसी चीज पे ओपन नहीं होगा। पहली कंडीशन, हाँ मोबाइल पे, ऐप पे, मोबाइल पे, टैब पे, कंप्यूटर पे नहीं होगा, लैपटॉप पे नहीं होगा। ठीक, तो आप लैपटॉप पे और अगर उस पे कंप्यूटर पे अपनी एप्लीकेशन ओपन अप करोगे तो उस पे नहीं चलेगा, ऐप पे नहीं चलेगा, सिर्फ मोबाइल पे ओपन अप होगा। लेकिन ये जो 5 गेस्ट पेपर्स हैं, इन्हीं 5 गेस्ट पेपर्स में से बहुत सारे क्वेश्चन फिर से फंसेंगे इस साल, और ये आप लोग भी विटनेस करेंगे और बाकी हम तो ही। तो 21 तारीख तक हम लोग को ये पता चल जाएगा, क्योंकि 20 फरवरी को है आपका मैथ्स का पेपर। ठीक है, 13 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, सो वैलेंटाइन के एक दिन पहले वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हो, और वैसे भी कुछ करना भी कहाँ था तुम लोग को। ठीक है, 14 को आपका शायद इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है। एक भी छुट्टी नहीं दी, हाँ, एक लिटरेचर एक लैंग्वेज डायरेक्ट। 13 को लैंग्वेज है, 14 को लिटरेचर है, राइट, फिर 20 को मैथ्स है। ठीक, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कल्पना वो स्किल्ड। तो ये सारी चीजें वहां पे रहेंगी। सर आप कितने अच्छे हो शशांक, धन्यवाद। रोज आएंगे, हाँ। 1 आवर इज सफिशियंट बेटा, 1 आवर इज मोर देन सफिशियंट। देखो, 1 घंटा हम पढ़ाएंगे, 2 घंटे का होमवर्क देंगे। 1 घंटा फिजिक्स पढ़ोगे, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ोगे, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ्स। ये तुमको इतना पढ़ना है, तो 3 घंटे तो तुम यहाँ पढ़ोगे, फिर 6 घंटे तुम अपने घर पे पढ़ोगे, तो सिर्फ 9 घंटे पढ़ना है। और कोशिश ये करना कि उसके बाद से स्कूल छोड़ देना। स्कूल छोड़ना पड़ेगा, स्कूल सुबह स्कूल जाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में समय बर्बाद होता है। 1 मिनट रुकना, मैं जरा बस 1 मिनट, एक कॉल आई है बहुत इंपॉर्टेंट।
हाँ भाई, सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है। सर फिजिक्स की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और यूट्यूब वाले सर क्यों ऐप पर नहीं पढ़ाते? शशांक, फिजिक्स की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। फिजिक्स का मैं आपको वो भी शेयर करने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक चैप्टर जो बचा था वो देने वाला हूँ। और जो अभी इसके बाद वो चलेगा ना, क्या कहते हैं, क्रैश कोर्स, उस क्रैश कोर्स में फिजिक्स भी पूरा पढ़ाया जाएगा। उसमें यूट्यूब वाले सर ही पढ़ाएंगे, अर्जुन सर पढ़ाएंगे आपको पूरा, तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। मजेदारी पढ़ाई होगी, बेहतरीन पढ़ाई होगी। सर कहाँ चले गए? अरे यही है, यही है, कंपनी से फोन आ गया था। ठीक है, राइट, क्या बोला था मैं? हाँ, तो मैं बोला था कि रिवीजन अब बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करना है। 20 फरवरी जो है वो आपकी फाइनल डेट आ गई है, 20 फरवरी। सो 20 फरवरी को मैथ्स का पेपर जो है वो हो जाएगा, तो 20 फरवरी से पहले हमको तैयारी करनी है। तो हमारा जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा वो 10 दिसंबर से स्टार्ट होगा, जिसमें 1 घंटे डेली पढ़ाया जाएगा, मंडे से लेके फ्राइडे तक। मंडे टू फ्राइडे 5 दिन क्लासेस होंगी। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे आप अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक, जो हफ्ते भर पढ़ाया है वो भी पढ़ना पड़ेगा। चलो, ये सारी चीजें तो अभी मैं 10 बजे बात करूंगा। 10 बजे मेरा यूट्यूब लाइव है, अगर सुनना हो ये सारी बातें तो 10 बजे आ जाना। अभी स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी, वरना लेट हो जाएगा। चलिए, सो प्रोबेबिलिटी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? इसकी मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई हुई है क्योंकि पीपीटी लायक ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया था और बेस थ्योरम पढ़ लिया था, राइट? बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस बार भी आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। मैं बता रहा हूं, आज मैंने गेस्ट पेपर बनाया है। गेस्ट पेपर बनाने के लिए मैंने 10 किताबें इधर ही फैला रखी थी। उन 10 किताबों में से कौन सा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कौन सा स्पेसिमेन पेपर में दिया है, उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा हूं मैं 1 महीने से बैठ के। इसलिए मैं गेस्ट पेपर लॉन्च ही नहीं कर पा रहा था। बच्चे मुझे गालियां लिख के दे रहे थे यूट्यूब लाइव पे कि सर आप बोलते रहते हैं, करते नहीं है और लेट कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने गेस्ट पेपर बना लिया है, अभी भी टाइप्ड नहीं है। पहले उसको लिखूंगा कल बैठ के, 2 टीचर को बुलाया, वो लिखेंगे, मैं लिखूंगा, वो लिखेंगे, सब लोग मिलकर लिखेंगे, फिर वो टाइप होगा, फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन पे अपलोड होगा। सो मे बी 2-3 दिन और लग जाए, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, वो सब हो गया है, काम चौकस हो गया। ठीक, ये यूट्यूब पे गेस्ट पेपर नहीं बेटा, तुम लोग को देंगे, यूट्यूब पे नहीं देंगे, सबको नहीं मिलेगा। हाँ, तो गेस्ट पेपर जो है सिर्फ मोबाइल पे खुलेगा, इसीलिए सबको नहीं मिलेगा। ठीक, तो सिर्फ उनको मिलेगा जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है। ठीक, जो नहीं रजिस्टर्ड है वो जाके अपनी भैंस चराए। ठीक, गाना है ना वो, वही वाली बात है। हाँ, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, हाँ ओके। भावना समझ गया? हाँ बिल्कुल वही, मतलब ऐसी भावना नहीं थी, तुम गलत समझ रहे हो ज्यादा। ठीक है, चलिए। सो प्रोबेबिलिटी में अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक, वो बचा है हमारा रैंडम वेरिएबल का। अच्छा, जो मैंने पेपर देख के गेस वर्क किया है उसके हिसाब से जो आपके पेपर में एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो बेस थ्योरम का आएगा ही आएगा, और उसके साथ आएगा रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन। बेस थ्योरम आएगा, रैंडम वेरिएबल आएगा। अब ये बेस थ्योरम में देखो, पेपर में क्या करते हैं, चालाकी कर सकते हैं। देखो वो क्योंकि हमारे बाप है ना, मतलब वो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, हमने पेपर नहीं बनाया, पेपर उन्होंने बनाया। हम गेस कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि भाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस चीज की है आने की, हम उस हिसाब से काम कर सकते हैं। सो अगर पिछले 10 साल के 5 साल के पेपर्स देखे जाए, जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से देखा जाए, तो बेस थ्योरम और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में कभी कभी वो लोग आपस में अदला बदली कर देते हैं। ठीक, तो क्योंकि वो अदला बदली कर दे या ऐसा कुछ हो जाए कि अदला बदली हो जाए, तो ये दोनों चीजें तो आपको बेहतरीन मजबूत रखनी ही है, तभी आपके यहां से 6 नंबर पक्के होंगे। ठीक, एक 6 नंबर आपका रैंडम वेरिएबल से भी आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से रैंडम वेरिएबल आउट ऑफ सिलेबस था, आईएससी में, सीबीएसई में सिलेबस में था। क्योंकि पिछले साल सीयूईटी में सीबीएसई का ही फॉलो किया गया है पूरा सिलेबस, सो एज पर सीयूईटी ये रैंडम वेरिएबल फिर से इस साल ऐड कर दिया गया है। और अगर आप स्पेसिमेन पेपर देखेंगे इस बार जो आईएससी ने दिया है, उस स्पेसिमेन पेपर में जो लास्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल का ही है। सो इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए रैंडम वेरिएबल के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। रैंडम वेरिएबल है और उस रैंडम वेरिएबल के बाद है प्रोबेबिलिटी का मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पिछले 3 साल से नहीं आया है, इस साल भी स्पेसिमेन पेपर में कहीं कोई इसका जिक्र नहीं किया है। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता था, वो भी आईएससी ने नहीं बनाया है। इसका मतलब है इसके आने के चांसेस बहुत ही कम है, वेरी लो। ठीक, स्पेसिमेन में एक क्वेश्चन नहीं दिया, 1 नंबर का नहीं दिया, मैंने पूरा चेक कर लिया, सब कुछ देख लिया। 1 नंबर का मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया। मैं अभी पढ़ाऊंगा, पढ़ा मैं दूंगा, ताकि बाद में ये ना कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था, आ गया पेपर में, अगर आ गया तो। क्योंकि भाई कभी भी जज्बात बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। अगर इतना कॉन्फिडेंस होता मुझे कि मेरा ही पेपर आएगा तो मैं सिर्फ पेपर कराता, पढ़ाता नहीं। ठीक, मैं भगवान नहीं हूं,
मैंने वहां से पेपर चुराता नहीं हूं, मैंने चीटिंग नहीं की है। गैरी एरथन जो है वो मेरे चाचा ताऊ नहीं है, सिर्फ गेस वर्क है। जितने सालों से पढ़ा रहा हूँ उससे जो मुझे पता चला, उससे जो एक्सपीरियंस आया, बस मैं वही शेयर करता हूँ। सो रैंडम वेरिएबल को अच्छे से मजबूती से करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जल्दी से देखेंगे। आज ये पूरा सब कुछ खत्म कर देंगे तुरंत के तुरंत। आपके जैसे मेरे टीचर 8th के थे, मैंने 12,000 मैथ्स के 12,000 दिया था और उन्होंने मुझे एनुअल का पेपर दे दिया। मैथ्स में 79 आए थे। अबे हम पेपर नहीं लीक करा रहे बे। क्या बात है भाई, तुम 8th क्लास से खेलू थे हैं ईशान? अच्छा तुम वही आदमी हो ना जो पता नहीं कौन कौन से नशा करता है, तुम वही वाले हो, ट्रिपी ट्रिपी आदमी हो तुम। हाँ ठीक है, समझ गए भाई, समझ गए। अरे वही है ये ऑल स्टूडेंट्स टेक कोकेन वाला लड़का, ये वही है। हाँ। चलो भाई देखते हैं। सो रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल, अब देखिए, सो बेसिकली आपको पता है फंक्शन के बारे में मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। आप लोग को याद होगा, राहुल गांधी का एग्जांपल लिया था, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, याद है? फंक्शन में मैंने बताया था कि इनपुट लेते हैं और उसके बाद में ये कुछ प्रोसेस करता है और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट देता है, बताया था। अब जो हम लोग बात करते हैं, भाई बात ना करना, तफरी ना करना, वरना कंटा मारेंगे बहुत, तो क्लास के बाहर निकाल देंगे। पूरे पढ़ाने के मूड में है आज से। हाँ तुम इधर छोड़ो पहले, तुम आदमी गलत हो, इंसान गलत हो तुम उधर जाओ, उधर उधर, नहीं नहीं उधर जाओ। लेकिन अगर बात की तो मैं चश्मा तोड़ देंगे बता रहे कसम से। फिर उसके बाद चाहे तुम क्लास में आओ चाहे ना हो, चाहे नाराज हो जाना फिर, लेकिन मारेंगे होंक के, ठीक? सो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है जो प्रोबेबिलिटी में लगता है, जो इनपुट में लेता है सैंपल स्पेस और आउटपुट में निकालता है कोई रियल नंबर। तो ये बेसिकली ये फंक्शन करता क्या है? रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल फंक्शन करता ये है कि जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट किया मतलब वो वाला एक्सपेरिमेंट नहीं किया, केमिस्ट्री वाला एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक्सपेरिमेंट किया जैसे दो सिक्के उछाल दिया आपने हवा में, ठीक? तो दो सिक्के जब आप उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या क्या बन सकता है? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, यही बनते हैं, चार आउटकम्स आते हैं, ठीक? तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, दो सिक्के उछाले, इसके आउटकम्स क्या है? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ठीक? अब ये जो आउटकम्स आ रहे हैं, इन आउटकम को ये फंक्शन एज इनपुट लेता है और उसके करस्पॉन्डिंग में क्या करता है? अंदर एक ऑपरेशन लगाता है और ऑपरेशन करने के बाद जब बाहर निकलते हैं ये सैंपल स्पेस, तो ये सैंपल स्पेस के फॉर्म में नहीं निकलते हैं, ये निकलते हैं एक रियल नंबर के फॉर्म में। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक लाई करते हैं। सो बेसिकली ये क्या करता है? ये सैंपल स्पेस को कनेक्ट करता है एक रियल नंबर के साथ। अब कैसे रियल नंबर के साथ कनेक्ट करता है तो ये मैं आपको बताता हूं। सो ये जो रैंडम वेरिएबल होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं यहां पे कैपिटल एक्स से, ठीक? कैपिटल एक्स से रैंडम वेरिएबल को डिनोट करते हैं। ये जो रैंडम वेरिएबल होता है ये हमेशा रियल वैल्यूज लेता है। तो रियल वैल्यूज लेता है का मतलब है -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके की कुछ वैल्यूज इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो रैंडम वेरिएबल है ये इनमें से कोई वैल्यूज के फॉर्म में ही हमेशा दिखेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 के फॉर्म में, ठीक? अब ये रैंडम वेरिएबल हम कैसे डिनोट करते हैं ये समझिए। तो मान लीजिए हमने एक सिक्का, दो सिक्के उछाले जिसमें हमारे टोटल आउटकम्स आए, ठीक? अब हमारे हेड अगर आना इज अ सक्सेस, अगर हम बोल रहे हैं कि एक हेड आना इज द सक्सेस, ठीक? एक हेड आना इज द सक्सेस। तो एक हेड आने पे, एक हेड आने पे क्या क्या हो सकता है? एक हेड कब कब आ सकता है देखिए। सो एक हेड आ सकता है HT पे और एक हेड आ सकता है TH पे, ठीक? या फिर और इसको सिंप्लीफाई करें, हम बोले कि द डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल, अगर हम बोले कि जो हमारा रैंडम वेरिएबल x है दैट इज डिनोटिंग द डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल, ठीक? हमारा जो ये रैंडम वेरिएबल है ये बता रहा है डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल, ठीक? तो यहां पे जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन क्या कर रहा है? डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल में सैंपल स्पेस से इनपुट ले रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग में कुछ रियल वैल्यूज आउटपुट में दे रहा है। अब कैसे दे सकता है ये समझिएगा। सो देखिए, अगर सबसे पहले इसने इनपुट लिया HH, यहां से इनपुट आया HH यानी दो हेड। अब दो हेड में ये क्या ऑपरेशन लगा रहा है? डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल। तो यहां पे कितने हेड हैं? दो हेड है। और कितने टेल है? 0 टेल है। तो ये नंबर करेगा 2 - 0 विच इज इक्वल्स टू
2। तो ये एच के करस्पॉन्डिंग में इसको एक रैंडम वेरिएबल देगा और उसकी वैल्यू क्या है 2। तो इसने इनपुट लिया एच और आउटपुट दिया 2। तो ये क्या कर रहा है, सैंपल स्पेस के अंदर जो आउटकम्स हैं उनको इनपुट के फॉर्म में ले रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग में एक रियल वैल्यू निकाल रहा है एज एन आउटपुट। सेकंड, जब ये टीटी को इनपुट लेगा, टीटी को, तो हेड कितने हैं 0 और टेल कितने हैं 2। तो डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल, हेड कितने थे 2 थे, टेल कितने थे 0 थे, तो आउटपुट क्या निकलेगा -2। तो यहां पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है -2। ठीक। सेकंड एच टी में अगर बात करें तो इसका क्या आउटपुट निकलेगा 1 - 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। और जब टी एच लेंगे तो कितना आ जाएगा 0 - 1 दैट इज इक्वल्स टू -1। ठीक है। तो ये रैंडम वेरिएबल क्या कर रहा है, ये रैंडम वेरिएबल जो सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स आ रहे हैं उन आउटकम्स को मैप कर रहा है, उन आउटकम्स को मिला रहा है, उन आउटकम्स को मैप कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर रियल नंबर के साथ। किस तरीके से, किसी एक पर्टिकुलर रूल से, क्योंकि जो सारे फंक्शंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर रूल से चलते हैं। मैंने बताया था जैसे स्क्वायर फंक्शन होता है तो वो क्या करेगा, नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर देगा। मॉड्यूलस फंक्शन है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव नंबर को एज इट इज आउटपुट में दे देगा, नेगेटिव नंबर के आगे एक और माइनस साइन लगा देगा जिसकी वजह से वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। क्यूबिक फंक्शन क्या करेगा, उस नंबर को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई कर देगा। स्क्वायर रूट नंबर क्या करेगा, उस नंबर का स्क्वायर रूट कर देगा। ठीक है। सिमिलरली यहां पे आपको कोई ना कोई रूल जरूर दिया होगा, तो इस पर्टिकुलर रूल के हिसाब से ये फंक्शन जो आपका सैंपल स्पेस है उसके जो आउटकम्स है उनको लेगा एज एन इनपुट और उसके करस्पॉन्डिंग में रूल लगा के एक रैंडम वेरिएबल फेंकेगा, एक रियल वैल्यू फेंकेगा। और यही रियल वैल्यू जो होती है इसी को हम लोग कहते हैं रैंडम वेरिएबल। ये चीज क्लियर है। ठीक। अब इस रैंडम वेरिएबल की जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक, तो उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो जब हम बात करते हैं रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी की तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। इसको इतनी चीज को लिख लो, ये ऐसे ये बना लो, ये सैंपल स्पेस लिख लो, ये लिख लो और ये अलग एग्जांपल लिख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अपनी भाषा में लिख लो ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। सेक्शन सी आप ही करवाओगे ना? हाँ बेटा हम ही कराएंगे। रिया हाँ 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 एच टी निकाला तो हाँ एक एच फिर एक टी है, टी एच निकाला तो टी एक हेड है और अच्छा एक हेड और एक टेल है, हाँ राइट, ये 1 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, सही कह रहे हो। और 0 और यहाँ पे हो जाएगा एक टेल है और एक हेड है, हाँ 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा, सही कह रहे हो, ये भी 0 हो जाएगा, सही कह रहे हो। सो रैंडम वेरिएबल आएंगे यहाँ से 2 - 2 एंड 0, 2 - 2 और 0, सही कह रहे हो, मैंने गलत लिख दिया। दस दिसंबर से पहले सी सेक्शन हो जाएगा ईशान भाई। सी सेक्शन का सारा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब से, पढ़ लो जब तुमको देखना। 10 दिसंबर से पहले देखना, 10 दिसंबर से पहले देख लो, उसके बाद देखना, उसके बाद देख लो। क्यों दंगा फसाद कर रहे हो भाई, क्या हो गया? देख लिया? इसका एक एग्जांपल अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, उससे समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आएगा, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। भाई इसको लिख लो ताकि मैं फिर इसके बाद क्वेश्चन बता दूं। सर एच एच वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा। एच एच वाले में क्या हुआ श्रेया? एच एच वाले में हेड 2 बार आ रहा है, हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स।
तो एच में नंबर ऑफ हेड्स कितने आ रहे हैं? एच में नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं 2 और नंबर ऑफ टेल्स कितने आ रहे हैं? 0। सो 2 माइनस 0 आ गया 2 के बराबर। यस सर, मेरा पहले इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं था तो अभी मैंने वो कंप्लीट किया है, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ही स्टार्ट करूँ ना? हाँ बेटा बिल्कुल, 14 नंबर की आएगी प्रोबेबिलिटी। लिंक भेज दीजिए बिकॉज कुछ चीजें एक्सक्लूडेड है। कौन सा लिंक भेज दें ईशान? अच्छा सेक्शन सी वाला, एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड कुछ नहीं, सब पूरा है, मैं भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा लिंक भेज दूंगा। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं। सो आपकी बुक का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लेट कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी कहा गया, हाँ, यू स्टडी ऑन अ संडे। सो लेट कैपिटल एक्स, यहां पे जो कैपिटल एक्स है विच इज योर रैंडम वेरिएबल इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ऑन संडे। संडे को तुम कितने घंटे पढ़ते हो ये कैपिटल एक्स बताता है। हाँ अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, परेशान ना हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज इक्वल्स टू गिवन एज, कुछ इस तरीके से दिया है कि इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 सो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। इफ x इज इक्वल्स टू 1 और 2 तो इसकी प्रोबेबिलिटी दी है kx के बराबर। इफ x इज इक्वल्स टू 3 और 4 तो इसकी प्रोबेबिलिटी दी है k ऑफ 5 माइनस x, और अदरवाइज 0। मतलब 3 से 4 घंटे ज्यादा तुम औकात ही नहीं पढ़ लो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 दी है, पहले उनको पता है 3-4 घंटे ज्यादा तुम पढ़ ही नहीं सकते। ठीक, वेयर k इज अ कांस्टेंट, k यहां पे है कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, ये छोटा x बता रहा है कि कितने घंटे पढ़ रहे हो। 0 घंटे जब पढ़ रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। 1 घंटा या 2 घंटा जब पढ़ रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी है kx। अब जब 1 घंटा पढ़ोगे तो x की वैल्यू क्या होगी? 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? 1k। जब 2 घंटा पढ़ोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? 2k। सिमिलरली जब 3 घंटा पढ़ोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी k इंटू 5 माइनस 3, और जब 4 घंटा पढ़ोगे तो वैल्यू आ जाएगी k इंटू 5 माइनस 4, और उससे ज्यादा अगर पढ़ोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 दी है, उनको तुम्हारी औकात पता है। ठीक, इसके बाद क्या कह रहे हैं? इसके बाद कह रहे हैं वेयर k इज अ कांस्टेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सबसे पहले कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k। उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स। प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर, एट लीस्ट 2 आवर। क्या प्रोबेबिलिटी कि तुम कम से कम 2 घंटा पढ़ते हो ऑन संडे। ठीक, क्लियर है? ठीक, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनती है ये समझिए। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम सबसे पहले यहां पे एक तरफ लिखते हैं रैंडम वेरिएबल, ठीक, और एक तरफ लिखते हैं उस रैंडम वेरिएबल पे प्रोबेबिलिटी। ठीक, सो x हो गया हमारा रैंडम वेरिएबल, वो जो जो वैल्यूज ले सकता है, एंड प्रोबेबिलिटी एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू दिया है कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x, ये स्मॉल x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ आवर्स को। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ आवर्स अगर यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक, तो ये कैपिटल X क्या डिनोट कर रहा है? कैपिटल X डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ऑन संडे। तो संडे को तुम कितने कितने घंटे पढ़ सकते हो? 0 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे एंड 4 घंटे। 4 घंटे के बाद लिया है, अदरवाइज 0, 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। ठीक, अच्छा अब देखिए यहां पे दिया है P ऑफ X। P ऑफ X का मतलब है प्रोबेबिलिटी व्हेन यू स्टडी 0 आवर्स। एक को मिनट नहीं पढ़ते हो, एक को घंटे नहीं पढ़ते हो, मिनट पढ़ सकते हो, एक को घंटे नहीं पढ़ते हो। ठीक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है क्वेश्चन में? 0.1। उसके बाद अगर आप x इज इक्वल टू 1 है, इफ x इज इक्वल टू 1 दैट मींस इफ यू स्टडी फॉर 1 आवर द प्रोबेबिलिटी इज k इंटू एक्स। तो x की जगह क्या डालोगे? 1, तो क्या जाएगा? k। जब 2 घंटा पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2k हो जाएगा। क्यों 2k हो जाएगा? क्योंकि x की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो k इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2k। ठीक, उसके बाद 3 घंटा जब आप पढ़ते हो
तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा 3, तो 5 माइनस 3 इज 2, तो ये भी कितना हो गया 2k। जब 4 घंटा पढ़ते हो तो यहाँ पे x की जगह आप 4 रखोगे, तो 5 माइनस 4 इज 1, तो ये किसके बराबर हो गया k के। तो ये जो आपकी टेबल बनी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक जगह होता है रैंडम वेरिएबल और उसी के नीचे होता है उसका प्रोबेबिलिटी। ये क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई लज्जा शर्म, कुछ भी बताओ, बताओ भाई, किसी को भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यस और नो? रीति ने के की वैल्यू भी निकाल ली, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अब समझिए, अब समझिए, के की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा पहला पार्ट है। के की वैल्यू, अब के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अब देखिए ये क्या है, ये सब प्रोबेबिलिटीज है, नीचे वाले जो रो में लिखा है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम करते हैं तो किसी भी चीज के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 होती है या 1 होती है या उसके बीच में होती है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर ये सारे इवेंट्स हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी हमको दी हुई है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी अगर ऐड कर ले तो किसके बराबर होगा 1, क्योंकि एक सैंपल स्पेस में आप सबकी प्रोबेबिलिटी जब भी ऐड करोगे हमेशा 1 के बराबर आएगा। आप एक सिक्का उछालते हो तो हेड आता है टेल आता है, हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ, दोनों को ऐड करो 1। आप एक डाइस रोल करते हो तो हर नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, उन सबको ऐड करो तो 1। ठीक है, सिमिलरली यहां पे हम सबको ऐड कर देंगे क्योंकि हमको पता है कि इन सबका जो सम है दैट इज 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस के इज इक्वल्स टू 1। ठीक, इन सबको अगर ऐड करेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा। अब इनको ऐड करते हैं, 2 2 4 5 6, 6k इज इक्वल्स टू 0.9। सो के की वैल्यू कितनी हो गई 0.9 अपॉन 6, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 3 3s आर एंड 3 20s आर, सो 3/20 आ गई के की वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, सो के की वैल्यू कितनी आ गई 3/20। कोई परेशानी नहीं? तो हमसे कह रहा था फाइंड के, तो के की वैल्यू आ गई 3/20। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी बता दीजिए। 3/20 रीति, यस। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है सबको? ठीक, इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम कम से कम 2 घंटे पढ़ोगे? कम से कम 2 घंटे पढ़ोगे मतलब है 2 से ज्यादा भी पढ़ सकते हो, राइट? सो कम से कम 2 घंटे पढ़ोगे का मतलब क्या है, तुम 2 घंटे भी पढ़ सकते हो या फिर तुम 3 घंटे भी पढ़ सकते हो या फिर तुम 4 घंटे भी पढ़ सकते हो। इससे ज्यादा पढ़ने की औकात नहीं है किसी के अंदर, ये उन्होंने पहले बता दिया। ठीक, सो एटलीस्ट 2 आवर तुम पढ़ रहे हो का मतलब क्या है, एटलीस्ट 2 आवर तुम पढ़ रहे हो का मतलब है कि या तो 2 आवर पढ़ रहे हो इसकी प्रोबेबिलिटी ये, प्लस 3 आवर पढ़ रहे हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये, प्लस 4 आवर पढ़ रहे हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये। मतलब इन सबको जब तुम ऐड करोगे तो तुमको मिल जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम एटलीस्ट 2 घंटा पढ़ोगे। एटलीस्ट का मतलब समझ गए ना, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम मतलब कम से कम 2 घंटा पढ़ोगे, 2 से ज्यादा भी पढ़ सकते हो। तो 2 से ज्यादा कितना पढ़ सकते हो, मैक्सिमम यहाँ पे दिया हुआ है 4। तो या तो 2 घंटा पढ़ोगे या 3 घंटा पढ़ोगे या 4 घंटा पढ़ोगे। अगर यहाँ 5 भी होता तो 5 को भी लेते। ठीक है, अब देखिए इन सबको अगर हम ऐड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तब देखो इनको ऐड करोगे तो 2k 4k प्लस 1 5k, तो ये हो गया 5 इंटू के की वैल्यू कितनी है भाई 3/20। इसको कैंसिल कर लो तो कितना हो गया 3/4, दैट इज इक्वल टू 0.75। ठीक, ये इसका आंसर है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम कम से कम 2 घंटा पढ़ोगे, एटलीस्ट 2 घंटा पढ़ोगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.75। ये समझ में आया कि नहीं आया? देख लीजिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। 1 - 1 - नन नहीं, एटलीस्ट 2 पूछा था ना, तो 1 - 2 से कम, 2 से कम मतलब 0 1, इसकी प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को ऐड करके 1 में से माइनस कर दे तो आ जाता। हाँ, हाँ, आ जाता। लिख लो इसको, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो पूछ लो। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कहाँ पे बेटा? अदरवाइज में अगर 0 की जगह कुछ और होता, हाँ तो बिल्कुल उसको भी ऐड करते, फिर उसको भी लिखते। क्या हो गया बेटा, क्या कैलकुलेट कर रहे हो?
कर तो दी सारी कैलकुलेशन। अब इन सबका सम अगर एक के बराबर है तो इन सबको अगर वन में से माइनस कर दोगे तो इसी के बराबर तो आएगा, ये तो कॉमन सेंस है। तो करने की जरूरत क्या है, यही तो दिख रहा है। हाँ भाई, हो गया, जल्दी लिख लो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट एक और बार बता दे, लास्ट पार्ट एक और बार देख लो बेटा। सो लास्ट पार्ट में क्या था, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप कम से कम 2 घंटा पढ़ेंगे। तो कम से कम 2 घंटा पढ़ेंगे का मतलब है कि या तो आप 2 घंटा पढ़ेंगे या 3 घंटा पढ़ेंगे या 4 घंटा पढ़ेंगे, क्योंकि कम से कम 2 घंटा पढ़ेंगे मतलब मिनिमम 2 घंटा पढ़ेंगे, दो से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, 2 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी 2 घंटा पढ़ने की निकाल ली, प्रोबेबिलिटी 3 घंटा पढ़ने की निकाल ली, प्रोबेबिलिटी 4 घंटा पढ़ने की निकाल ली, इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लिया। तो आप इसको करने के लिए एक तरीका ये कर सकते थे, इन सबको ऐड किया फिर के की वैल्यू रखी, दूसरा तरीका ये कर सकते थे कि पहले के की वैल्यू रखते और फिर ऐड कर लेते, बात एक ही। समझ में आया अभिषेक डालमिया? क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन हमको दिया है कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो टोटल आउटकम क्या क्या बन सकता है ये मैंने लिख लिया, सैंपल स्पेस लिख लिया। यहाँ पे एक्स जो डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। सो यहाँ पे जो कैपिटल एक्स है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। ठीक, आपसे कह रहा है फाइंड करने के लिए मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मीन निकालने की बात कर रहा है। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि इसकी टेबल बनाओ, उसके बाद आपसे कह रहा है इसका मीन निकालो, और उसके बाद थर्ड में कह रहा है इसका वेरिएंस निकालो, और फिर कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। अब ये सारी चीजें आपको एक ही एग्जांपल से सब समझा देता हूं, तुरंत समझ में आ जाएगा। हाँ डापुर बेटा बोलो। हाँ ठीक है, टाइम मिलेगा तो करता हूँ, मेरी 10 बजे अभी लाइव भी है। नहीं मिलेगा टाइम मुझे, हाँ ओके। हाँ, तो एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल्स को। ठीक, सबसे पहले इसका क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का मतलब है एक्स लिखना है और उसके बगल में उसकी प्रोबेबिलिटी लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल एक्स की वैल्यूज देख लेते हैं कि कैपिटल एक्स कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक, एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, तो नंबर ऑफ हेड यहां पे कितने हैं 2, और टेल कितने हैं 0। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 माइनस 0 दैट इज 2। ठीक, उसके बाद टीटी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ हेड कितने हैं 0, नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं 2, 0 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। ठीक, फिर टी एच की अगर बात करेंगे, नंबर ऑफ हेड कितने हैं 1, नंबर ऑफ टेल कितने हैं 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे एच टी करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 0। तो अब एक बार अगर रैंडम वेरिएबल कोई आ गया उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, बस एक ही बार लिखेंगे। ठीक, अब देखिए क्या प्रोबेबिलिटी है कि x की वैल्यू 2 आएगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास 2 हेड आएंगे जब आप 2 सिक्के उछाल रहे हैं, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 भाई, 2 हेड एक फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम कितने हैं 4। सो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, ऐसे बोलो, या ये बोलो कि x की 2 की वैल्यू आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो भी वही है 1/4। ठीक, सिमिलरली क्या प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम वेरिएबल -2 आएगा, तो -2 कब आ रहा है रैंडम वेरिएबल, जब आपका आउटपुट आ रहा है टीटी, तो टीटी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगेन 1/4। ठीक, समझ में आ रहा है संतोष भाई? मुस्कुरा रहे हो तुम, तुमको ज्यादा समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जब आदमी को समझ में आता है तो भी मुस्कुराता है, नहीं आता तो भी मुस्कुराता है। हाँ
सही से बताओ यार, नहीं समझ में आ रहा पूछो ना, पक्का। चलो, इसके बाद टीएच और एच टी। टीएच और एच टी क्या बता रहा है? टीएच और एच टी बता रहा है नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। जीरो कब कब आ रहा है? तो जीरो आ रहा है दो आउटकम्स पे, तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए? दो, और टोटल आउटकम कितने हुए? फोर। अब इन सबको ऐड करके देख लो क्या हमने सही किया। इनको ऐड कर रहे हैं तो वन ही आ रहा है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो यहाँ पे आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कि हमने सही किया कि नहीं किया। ठीक है सर, एक और बार लास्ट पार्ट। अच्छा वो पिछले वाला क्वेश्चन था, ये वाला समझ में आया यहां तक कि नहीं आया? सबसे पहले बताओ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए कह रहा था, तो सबसे पहले हमने रैंडम वेरिएबल एक्स निकाला कि उसकी क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। रैंडम वेरिएबल एक्स कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, और फिर उसके बाद हमने उसकी प्रोबेबिलिटीज निकाली। इस तरीके से हमने रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, एक बार टेबल फिर से समझ लो बेटा। टेबल में मैंने क्या बोला बेटा कि रैंडम वेरिएबल एक्स की जो वैल्यू है वो क्या क्या आ सकती है। तो एक्स की वैल्यू चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस एक्स की डेफिनेशन में अलग अलग आउटपुट को रखना पड़ेगा। पहला आउटपुट क्या है? एच एच। तो एक्स क्या डिनोट कर रहा है? एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल को। तो एच एच में नंबर ऑफ हेड कितने हैं? दो, और नंबर ऑफ टेल कितने हैं? जीरो। तो एच एच वाले केस में तुम्हारा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? दो। करेक्ट है। टी टी वाले केस में एक्स की वैल्यू क्या आएगी? जीरो माइनस टू, दैट इज इक्वल्स टू माइनस टू। ठीक। इसके बाद टी एच वाले केस में एक्स की वैल्यू क्या आएगी? वन माइनस वन, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। टी एच वाले केस में भी यही आएगा और एच टी वाले केस में भी यही आएगा। ठीक। तो दैट मीन्स एक्स की जो वैल्यूज हमको मिल सकती हैं टोटल, वो या तो जीरो है या माइनस टू है या फिर टू है। ठीक है। अच्छा, अब टू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम वेरिएबल टू आएगा? तो टू कब आ रहा है? जब एच एच आ रहा है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? चार। इसमें से फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा? एक। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? वन बाई फोर। टीटी कितनी बार आ रहा है? एक बार। टोटल आउटकम कितने हैं? चार। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? वन बाई फोर। ठीक। अब जीरो के लिए हमारे पास दो आउटकम्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? दो, और टोटल आउटकम कितने हो गए? चार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? टू बाई फोर। अभी क्लियर है? सर टेल हेड कर सकते हैं? हाँ बेटा, टेल हेड करो या हेड टेल करो, बात एक ही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये बना हमारा क्या? टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक। इसके बाद मीन निकालने के लिए बोल रहा है। मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई एक्स आई फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू, आई इज इक्वल्स टू, इतनी कहानी नहीं समझते, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। मीन को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी आई एक्स आई, सिग्मा पी आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब पता है ना क्या होता है? समेशन, सम। ठीक। तो म्यू जो होता है, मीन जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, म्यू इज द मीन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज गिवन बाय सिग्मा पी आई एक्स आई। इसको साफ साफ लिख लेता हूं। म्यू जो है वो मीन होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई। इस एक्स को कैपिटल बना देता हूं, पी आई कैपिटल एक्स आई। ये फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं मीन। तुम्हारे होके जाओगे लग रहा है, तुम ही होके जाओगे, बहुत तेज होके जाओगे। नाम भी तुम्हारा सूजल है, सूझ के ही जाओगे लग रहा है। वही कह रहे हैं, सूजल है और सूझ के ही जाओगे लग रहा है। नहीं नहीं, हम बता रहे हैं। ठीक। तो मीन क्या हो गया? सिग्मा पी आई एक्स आई। ये क्लियर है यहां तक? ठीक। अच्छा, अब इसको निकालते कैसे हैं? सो पी आई इंटू एक्स आई का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि जब हमको मीन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस टेबल में एक और रो बना देंगे। उस रो में हम निकालेंगे पी आई इंटू एक्स आई। अब यहाँ पे आई आई डिनोट कर रहा है बेसिकली P1 x1, P2 x2, P3 x3, सो ऑन। ठीक। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले पी आई एक्स आई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? वन बाय टू। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस वन बाई टू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। सिग्मा का मतलब क्या होता है? ऐड। तो ऐड मतलब इन सबको ऐड कर दो। हाफ माइनस हाफ प्लस जीरो कितना हो जाएगा? शून्य।
तो ये वैल्यू आ गई 0। सो कह रहा है कि मीन निकालो, तो मीन कितना आ गया 0। तो मीन निकालने के लिए क्या करना है, हमेशा याद रखना, मीन निकालने के लिए रैंडम वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देना है उसी की प्रोबेबिलिटी के साथ, सबको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, फिर सबका सम निकाल लो, बस खत्म। आई बेसिकली डिनोट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। आई मतलब पहला, अगर आई की जगह 1 रखेंगे तो x1 p1, मतलब पहला वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी, दूसरा वेरिएबल उसकी प्रोबेबिलिटी, तीसरा वेरिएबल उसकी प्रोबेबिलिटी, बस आई ये डिनोट कर रहा है। मीन को म्यू से डिनोट करेंगे, हाँ बेटा मीन को म्यू से डिनोट करेंगे, यहाँ पे मीन को म्यू से डिनोट करते हैं। वैसे हर जगह एक्स बार से डिनोट करते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का जो मीन होता है उसको म्यू से डिनोट करते हैं। क्या बताओ बताओ हमको बताओ। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बताते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला बताते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। पहले यहां तक लिख लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर उसके बाद बताते हैं। कोई बात नहीं, कोई होगा जाएगा, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। घर जाके देखना बेटा, घर में बहुत टाइम मिलेगा। एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू पी आई, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है वेरिएंस का। आप समझिएगा, वेरिएंस के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, एक्स आई माइनस म्यू, मतलब जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल है उसका डिफरेंस निकालते हैं किसके साथ, मीन के साथ, उसका स्क्वायर करते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं पी आई से। ये इसका फॉर्मूला है। अब ये जो इसका फॉर्मूला है, ये थोड़ा खतरनाक सा फॉर्मूला है, इसको कैलकुलेट करने में नानी याद आ सकती है आपको आपकी, ठीक, ऊपर है तो भी नीचे है तो भी, ठीक। इसको इजियर बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये इजियर हो जाएगा फॉर्मूला। कैसे इजियर कर सकते हैं समझिएगा। इसको हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो आ जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा म्यू स्क्वायर, सॉरी प्लस सिग्मा म्यू स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एक्स आई इंटू म्यू टोटल मल्टीप्लाइड बाय पी आई। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे हमने क्या लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। ये पी आई बाहर है, अब इस पी आई को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। और म्यू जो है वो मीन होता है, मीन तो एक नंबर होता है, तो मीन क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं सिग्मा के, ठीक। तो ये हो जाएगा बेसिकली सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई प्लस म्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। तो म्यू स्क्वायर को किया, ये बचा यहाँ पे सिग्मा पी आई माइनस 2, म्यू कांस्टेंट है, म्यू को बाहर लिया, ये बचा सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई। तो इस पी आई को सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई कराया, और उसके बाद जो म्यू था, क्योंकि म्यू मीन होता है, मीन एक नंबर होता है, उस नंबर को हमने सिग्मा में से क्या कर लिया, बाहर ले लिया, कॉमन निकाल लिया, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है सबको यहां तक। कार्ल पियर्सन नहीं पढ़ना होगा इसमें, नहीं नहीं बेटा कार्ल पियर्सन तक नहीं जाएंगे, कार्ल पियर्सन चला गया, कार्ल पियर्सन चला गया भाई। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिएगा, समझिएगा। अब देखिए यहां से सिग्मा पी आई का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो सिग्मा पी आई तो 1 हो गया, तो यहां से बचा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई प्लस म्यू स्क्वायर था, यहां से बचा म्यू स्क्वायर, और सिग्मा पी आई की वैल्यू क्या हो गई 1 के बराबर, माइनस 2
म्यू। अब देखिए सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई किसके बराबर होता है, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई किसके बराबर होता है, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई बराबर होता है म्यू के। तो उसको भी क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस म्यू स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये थोड़ा सा बेटर फॉर्मूला है, चिंटू फॉर्मूला है। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला आ गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लीजिए। तो फॉर्मूला ये था, लेकिन अप्लाई ये करना है। ठीक, ये है वेरिएंस, इसका अंडर रूट जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस और सिग्मा जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो अगर ये वेरिएंस है तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो इसका अंडर रूट हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस म्यू स्क्वायर। जितना भी वेरिएंस निकाला उसका अंडर रूट कर लो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। 11वीं में किया है तुम लोगों ने। लिख लिया। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, इसको लिखते हैं ई एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी लिखते हैं। तो यहां पे भी ये हो जाएगा ई एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई एक्स का टोटल का होल स्क्वायर। ई तरीका है लिखने का। ये जो एक्स आई स्क्वायर माइनस पी आई है ये बेसिकली ये ई ही बता रहा है इसको। ई एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया आपका ये जो रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर है माइनस रैंडम वेरिएबल की पूरी वैल्यू का स्क्वायर, मतलब मीन का स्क्वायर। ई एक्स जो है वो मीन बता रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए अब इसको निकालेंगे कैसे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये जो टेबल बनाई थी तो मैंने गायब भी कर दी, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। तो जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की वो टेबल आई थी, स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सबसे ऊपर एक्स था, उसके नीचे पी एक्स था, उसके नीचे अभी हम लोग एक्स स्क्वायर भी लिख लेंगे। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा है वो फॉर्मूला क्या आ रहा है, एक्स आई का स्क्वायर, यानी हमको एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या थी, 2 -2 और 0। इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/4, 1/4 एंड 2/4 या फिर 1/2। एक ही बात है, 2/4 बोले या 1/2 बोले एक ही बात है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये जो एक्स स्क्वायर है एक्स है इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 और ये क्या आ जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या लिखा है, एक्स आई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किससे, पी आई से। ठीक, तो एक्स आई स्क्वायर ये हो गया आपका, और यहाँ पे अब हम लोग निकालने एक्स स्क्वायर पी। एक्स स्क्वायर पी का मतलब क्या है, इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर ले इसकी प्रोबेबिलिटी से। तो 4 इंटू 1/4 1, 4 इंटू 1/4 1, 0 इंटू समथिंग 0। ठीक, अब समेशन, समेशन का मतलब क्या होता है, सम, मतलब इन सबको जोड़ दें। तो इन सबको अगर जोड़ देंगे तो जोड़ के क्या आएगा, 2 आएगा। यस और नो। ठीक, तो जो हमारा ये फॉर्मूला था सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस म्यू का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला था। तो एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई का जो सम आया वो कितना आया, 2 माइनस मीन कितना आया था अभी हमारा 0। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। तो आंसर कितना आ गया 2। ये 2 क्या आया है हमारा, वेरिएंस, यानी सिग्मा स्क्वायर। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा था निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, √2, बस खत्म। सब में ये करना है। बर्नौली स्टाइल नहीं है कोर्स में, बर्नौली स्टाइल कोर्स में नहीं है, कोर्स खत्म नहीं। सो आपको मीन का फॉर्मूला याद रखना है, वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, बस यही याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। बस टोटल 4 चीजें हैं, हाँ टोटल 1 2 3 4 4 लाइनें हैं जो आपकी टेबल में बनेंगी, डिपेंडिंग अपॉन कहां तक क्या क्या पूछा है। मेरे हिसाब से जो पेपर आएगा उसमें आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, आपसे जो पूछा जाएगा वो डायरेक्टली ये बस 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। मीन और वेरिएंस नहीं पूछा जाएगा, पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है। किसके आने के चांसेस है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के, यानी ये दोनों बस, जो सबसे पहले जो बिल्कुल बेसिक वाली चीज है, 6 नंबर का। हाँ हाँ, ये 6 नंबर का आएगा। हाँ नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन मिला के नहीं, सिर्फ ये 6 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। मैं आपको स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन कराता हूँ, अभी तुरंत करा रहा हूँ, तुरंत दिखाता हूँ। स्पेसिमेन पेपर का जो इस बार का आया है, अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, है बहुत टफ क्वेश्चन है, दिखाता हूँ अभी। स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन दिखाता हूँ, अभी कराता हूँ। स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 14 6 नंबर का है, आईएससी स्पेसिमेन पेपर का इस बार का। कह रहा है अ बाइस्ड 4 साइडेड डाई विद फेसेस लेबल्ड 1 2 3 4। तो एक बाइस्ड डाई है जो 4 साइडेड का है, डाइस में वैसे 6 साइड होते हैं, ये 4 साइडेड फेस का है। ठीक, अब ये कैसे बनेंगे अपने आप समझ लेना। ऐसे बनेंगे बेसिकली, कुछ ऐसे बनेंगे, देखो नहीं फ्लैट नहीं होगा। जैसे मान लो ये सामने से है, ठीक, साइड वाला में कुछ नहीं है और साइड वाले में कुछ नहीं है, बाकी 4 फेसेस तो बचे। ठीक, सामने ऊपर नीचे और पीछे 4 फेसेस बचे, बाकी ये साइड वाले फेसेस खाली हैं, ब्लैंक है। ठीक, तो कह रहा है अ बाइस्ड 4 साइडेड डाइस विद फेसेस लेबल्ड 1 2 3 4। इन फेसेस पे क्या लेबल्ड है, सबसे ऊपर 1, सबसे नीचे 2, आगे वाले पे 3 और पीछे वाले पे 4। ठीक, इज रोल्ड एंड रिकॉर्डेड, इसको रोल किया गया और इसका रिकॉर्ड किया गया। लेट कैपिटल एक्स बी द रिजल्ट ऑब्टेन्ड व्हेन द डाई इज रोल्ड। तो कैपिटल एक्स क्या बता रहा है, रिजल्ट ऑब्टेन्ड। रिजल्ट ऑब्टेन्ड मतलब कैपिटल एक्स क्या क्या ले सकता है वैल्यू, 1 2 3 4। ठीक, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, एक्स की वैल्यू आ सकती है 1 2 3 4, गेट ऑन द, ये सब पता है, अभी फॉर्मूला पूरे घंटा नहीं बता पाएंगे। ठीक, उसके बाद दिया है the probability distribution for capital X is given in the following table where P and Q are constants। अब यहाँ पे टेबल भी आपको दी है, इस टेबल में दिया है P, यहाँ दिया है 0.3, यहाँ दिया है Q और यहाँ दिया है 0.1। ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी है क्वेश्चन में। ठीक, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी है आपको क्वेश्चन में। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज नोन दैट ई एक्स की जो वैल्यू है ये 2 के बराबर है। कह रहा है फाइंड पी एंड क्यू, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। फाइंड पी एंड क्यू, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहां पे कितने अननोन्स हैं, 2। ठीक, 2 अननोन है तो कितनी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी उनको सॉल्व करने के लिए, 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। अब 2 इक्वेशन बनाने के लिए उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ताकि आप 2 इक्वेशंस बना पाओ। कुछ ना कुछ कैसे दिया है, तो सबसे पहले तो यही दे दिया है, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी सबको ऐड करेंगे तो क्या आता है 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, P प्लस Q प्लस 0.4 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से आ गया P प्लस Q इज इक्वल्स टू 0.6। ये बन गई पहली इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन गधा भी बना लेगा, बोलो हाँ या ना। बन जाएगा भाई, बताओ ये P प्लस क्यू इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया सबको ऐड कर दो 1 के बराबर ही होता है। तो यहां तक आपने कर लिया, तो यहाँ 2 नंबर तो वैसे मिल जाएंगे 6 नंबर में। ठीक, 0 नहीं मिलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे
तो आ गया मीन वेरिएंस, आ गया आ गया आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि ये ई एक्स दिया है। ठीक, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया जिसमें ई एक्स आता है। किसका फॉर्मूला था? वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था? ई एक्स का नहीं, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। ठीक, ये जो ई एक्स का स्क्वायर होता है ये क्या होता है? म्यू स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी जो ई एक्स है वो आपका किसके बराबर है? म्यू के बराबर है, हाँ या ना? ई एक्स इसके बराबर है, म्यू के बराबर है। यानी ई एक्स क्या दे रहा है हमको? मीन दे रहा है। क्या दे रहा है? मीन दे रहा है। तो हमको मीन दिया हुआ है एज 2। तो ये ई एक्स बोलो या इसको म्यू बोलो, ये किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ठीक, अब हमको मीन दे दिया गया, पी प्लस क्यू निकाल। अब यहां से अगर हम टेबल बना के मीन निकाल ले तो मीन तो निकाल ही सकते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई। तो यहां पे बस हमको एक और बनाना पड़ेगा, क्या? पी आई एक्स आई। तो पी आई एक्स आई बनाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पी इंटू 1 पी, 2 इंटू 0.3 0.6, 3q एंड 0.4। इन सबको ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा? म्यू के बराबर आएगा। इन सबको ऐड कर दो, तो ऐड करा तो क्या आया? p प्लस 3q प्लस 1 इज इक्वल्स टू म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है? 2। भाई 0.6 और 0.4 को ऐड करोगे तो 1 ही तो आएगा। ठीक, इस 1 को उधर भेज दो, तो p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 1। 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। किसकी वैल्यू मिल जाएगी? पी और क्यू की। निकालो क्या आ रही है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्यू की वैल्यू आ रही है 0.2। पता नहीं भाई, मैंने सॉल्व ही नहीं किया था, मैंने बस क्वेश्चन देखा था। 3 2 5 1 6 6 4, सही कह रहे हो। हाँ हाँ, माइनस करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू और 3q कैंसिल हो जाएगा, 2q आ जाएगा। अब हाँ 3q है, हमने 3q नहीं लिखा, 3q ही है भाई। 3 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q आएगा ना। करो, सॉल्व करो इसको, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। हाँ, पहली इक्वेशन थी p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0.6। दूसरी इक्वेशन है p प्लस 3q इज इक्वल टू 1। q की वैल्यू निकालो, p की वैल्यू निकालो। क्या आया p और q की वैल्यू? p इज इक्वल टू 0.4, q इज इक्वल टू 0.2। यही आ रहा है भाई, यही आएगा। 0.2 0.4 ऐड करोगे तभी तो 0.6 आएगा। ठीक है, अच्छा, p और q की वैल्यू निकल गई। ये पहला पार्ट था। एक और पार्ट दिया है इसमें, बस खत्म। 6 नंबर में कुछ तो देंगे यार। एक और पार्ट दिया है, कह रहा है फाइंड, ऑल्सो फाइंड p व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। अब ये तो निकाल ही लोगे। ऑल्सो फाइंड p प्रोबेबिलिटी व्हेन द रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन 2। तो रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन 2 में क्या होएगा? 3 और 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी है q प्लस 0.1। q की वैल्यू कितनी है? 0.2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.3। 6 नंबर जेब के अंदर है ना। हाँ, कौन सा ब्लॉक बता दे? ये वाला कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो जब रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 कहां पे है भाई? 2 यहां पे है। ग्रेटर देन 2 में कौन कौन से केसेस आ जाएंगे? ये दोनों केसेस आ जाएंगे, 3 और 4। इसकी प्रोबेबिलिटी का सम निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? q की वैल्यू कितनी थी? 0.2। इसकी वैल्यू थी 0.4, तो 0.2 प्लस 0.1 कर लोगे, 0.3 आ गया। 6 नंबर अंदर हो गए भाई। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन दिया है आपको प्रोबेबिलिटी का, ये 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है आपको। इसके साथ एक ऑप्शन में भी दिया है और करके, ये वाला क्वेश्चन दिया है, और एक और करके एक और क्वेश्चन दिया है। ये जो और करके क्वेश्चन दिया है वो दिया है बेस थ्योरम का, बीटी। ठीक है, अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है, ये चलो अच्छा बाद में बताएंगे, सारे पत्ते आज ही नहीं खोल देंगे। स्पेसिमेन वो आ जाए मेरा पहले, गेस्ट पेपर्स फिर बताऊंगा बाद में। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई?
इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो पूछ लो। क्लियर है? पक्का? तो मैंने क्या क्या बताया? मैंने बताया आपको सबसे पहले क्या बताया? रैंडम वेरिएबल बताया। उसके बाद क्या बताया? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। ठीक, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपका रैंडम वेरिएबल होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, दैट्स इट। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया। तीसरा क्या बताया? मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? पी आई एक्स आई। वेरी गुड, सिग्मा पी आई एक्स आई। चलो इसको लिख लिख के जल्दी से रिवाइज कर लेते, तुम लोग का भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा रैंडम वेरिएबल के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में, जिसमें एक्स होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होता है। इसके बाद हमने पढ़ा मीन के बारे में, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम लोग ई एक्स से भी डिनोट करते हैं। ठीक, ई एक्स से भी डिनोट करते हैं। म्यू जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा पी आई एक्स आई। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू 0 से आई इक्वल टू एन तक। वो लिखो ना लिखो एक ही बात है, आई की वैल्यू ही वही है। ठीक है, ये हो गया म्यू की वैल्यू। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक, दूसरे टर्म्स में कैसे लिखते हैं? ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पढ़ा। स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। जो भी आपका वेरिएंस निकला उसका अंडर रूट कर लो। तो कभी आपसे अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली वो पूछ ले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, और आगे कुछ ना पूछे, तो तुमको ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, तभी स्टैंडर्ड डेविएशन पे आओगे। अगर डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले तो तुमको पहले म्यू निकालना पड़ेगा, फिर वेरिएंस निकालना पड़ेगा, तब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल पाओगे। नहीं, पूरा दिखाना पड़ेगा। 6 नंबर का देगा तो रफ में थोड़ी ना दिखाओगे, पूरा दिखाना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बनानी ही बनानी पड़ेगी, वो उसको बिना बनाए तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब मेरी जो शीट है उस शीट में 88 क्वेश्चंस है। ठीक, वो 88 क्वेश्चन कर लेना, प्रोबेबिलिटी के 14 नंबर पूरे आ जाएंगे, पक्का। अगर ये आपने 88 क्वेश्चन खुद से कर लिए, खुद से, चीटिंग करके नहीं कि हमने नेट से देख लिया था और हमने भैया से पूछ लिया था और हमने भाभी से पूछ लिया था, ये सब नहीं। ठीक, अगर खुद से ये 88 क्वेश्चन कर लिए तो प्रोबेबिलिटी में जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 12th के तो क्वेश्चन कर ही लोगे, आप सीयूईटी के भी क्वेश्चन कर डालोगे, क्योंकि उसमें कुछ हवा अलग से नहीं आता दुनिया से बाहर। ठीक, सब वहीं से आता है। ठीक, चलिए यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? ठीक, तो आज हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया है समाप्त। 14 नंबर आपकी जेब के अंदर। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो हम लोग पढ़ेंगे संडे वाली क्लास में। संडे को हमारी क्लास होगी सुबह 12 बजे। सुबह 12 बजे, देर से ही तो है 12 बजे, और कितने 6 बजे थोड़ी ना बोलने। स्कूल में क्या कर रहे हो? मत जाना। कितने बजे करेंगे? चलो ठीक है, 2 बजे क्लास रखेंगे फिर, 2 बजे से। ठीक, आफ्टरनून 2, दोपहर में 2 बजे क्लास होगी। 2 से 4 बजे तक क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास होगी। उस 2 घंटे की क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, जहां तक पहुंच पाएंगे करेंगे, हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेक्शन ए का पार्ट है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 पार्ट्स हैं कैलकुलस के। एक है डिफरेंशिएशन, एक है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन बिल्कुल चिंटू है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में अब तुम लोग मास्टर बन गए होगे। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी इजी है, समझाऊंगा, कर ले जाओगे। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इजी है। होमोजीनियस है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, और लीनियर फॉर्म है। 3 ही फॉर्म आती है। 3 फॉर्म में से इस बार का जो स्पेसिमेन पेपर है, उस स्पेसिमेन पेपर में एक 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, वो लीनियर का आया है। तो लीनियर और होमोजीनियस का इस बार 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो गेस्ट पेपर में मैंने लीनियर और होमोजीनियस के भर के क्वेश्चन दिए। हाँ हाँ, इंटीग्रेशन की शीट नहीं हो रही है तो फर्स्ट और सेकंड हो गई। ठीक है, जब रिवीजन करेंगे तो थर्ड वाला कर लेंगे। जो नहीं हो रहे क्वेश्चन वो सॉल्यूशन देख देख के करो, सॉल्यूशन देख के भी करोगे तो हो जाएंगे। अच्छा, इस बार का जो पेपर है स्पेसिमेन पेपर, वो बहुत फाड़ू है भाई। तुमको जाना है तुम जाओ, वो बहुत फाड़ू पेपर है, क्योंकि तुम आईसी वाले नहीं हो ना, इसलिए तुमको कहते हैं, ऐसी बात नहीं। बहुत फाड़ू पेपर है। इस बार के जो क्वेश्चन आए हैं वो आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन दिए हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन तगड़े दिए उन्होंने।
मतलब अभी तक 5 साल 6 साल में जो वो लोग एक रणनीति अपनाते थे, जिस हिसाब से पेपर बनाते थे, वो पेपर डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन आता था। इस बार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बुक के क्वेश्चन नहीं है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद कौन सी आती है, एग्जाम्पलरी तो आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दिए। एग्जाम्पलर का मतलब होता है सीबीएसई में मुश्किल वाले क्वेश्चन, जिसको सीबीएसई वाले मुश्किल वाला क्वेश्चन कहते हैं। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दिए हैं इस बार। तो इस बार सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं दिए, इस बार पेपर ट्रिकी आएगा मैथ्स का, सीधा नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग लगाने के साथ साथ अगर प्रैक्टिस की होगी तो हो जाएगा। तो जो बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं वैसे करते रहो, नंबर आएंगे। ठीक, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है, वो मैं नहीं कर सकता आपकी जगह। कर पाता तो वो भी कर लेता, पर मैं नहीं कर सकता। ठीक, चलिए भाई, डिफरेंशियल का कितना वेटेज रहता है बेटा? डिफरेंशियल आता है 4 से 6 नंबर का। डिफरेंशियल का एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, जिसमें आपसे ऑर्डर और डिग्री पूछेगा। एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, 7 नंबर का आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, आएगा 7 नंबर का। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, विल मीट